पटना की सड़कों पर बुधवार को वही तस्वीरें दिखीं जिन्होंने पिछले दिनों दिल्ली की राजनीति को हिला दिया था। हाथों में तख्तियां लिए छात्र आगे बढ़ रहे थे। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी और देखते ही देखते हालात टकराव में बदल गए। बैरिकेड टूटे, पानी की बौछार चली और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और आखिर में लाठियां भी बरसी। मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे छात्रों को पुलिस ने दौड़ाकर रोका और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। अब सवाल ये है कि क्या छात्र आंदोलन दिल्ली से निकलकर बिहार तक फैल चुका है और इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है। दरअसल ये पूरा प्रदर्शन नीट पेपर लीक मामले और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में आयोजित किया गया था। छात्र मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की ओर मार्च कर अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में ही उन्हें जेपी गोलंबर पर रोक दिया। यहां भारी बैरिकेडिंग की गई थी और सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। जब छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने उन्हें पहले समझाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी लगातार नारे लगाते रहे और आगे बढ़ने की मांग करते रहे। इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पानी की तेज बौछारों के बावजूद छात्र सड़क पर डटे रहे। हालात और बिगड़े तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके बाद भी प्रदर्शन जारी रहा और कई छात्र सड़क पर बैठ गए। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गए और डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ गए। वहां करीब 1 घंटे तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। कई छात्र बैरिकेड पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें बार बार हटने के लिए कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाए गए। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर पहुंचे ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद प्रदर्शनकारी राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगे। यहीं पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया। कई छात्रों को दौड़ाकर पकड़ा गया। कुछ छात्र सड़क पर लेट गए और वहीं विरोध जताने लगे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें उठाकर वाहनों में बैठाया और हिरासत में ले लिया। मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं। डाक बंगला चौराहे से गुजर रही कुछ भाजपा नेताओं की गाड़ियों पर प्रदर्शनकारियों की ओर से हमले किए जाने की खबर आई। एक विधायक को मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। पटना के आईजी की गाड़ी पर भी हमला होने की जानकारी सामने आई। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने सुरक्षा और कड़ी कर दी है। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। डीएम और एसपी हालात पर नजर बनाए हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने उनके सामने ताली बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उधर प्रशासन लगातार अपील करता रहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखा जाए, लेकिन भीड़ और पुलिस के बीच तनाव बढ़ता गया। प्रदर्शन में शामिल छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर खुलकर बात की। छात्रा मनीषा ने कहा कि उनका आंदोलन सिर्फ नीट पेपर लीक तक सीमित नहीं है। उन्होंने बिहार में एईडीओ परीक्षा और टीआरई-4 भर्ती से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि छात्र लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई है। पटना विश्वविद्यालय की छात्रा सबा अफरीन ने भी कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन से पूरे देश में छात्र जुड़े हुए हैं। उनके अनुसार प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए, नीट विवाद पर जवाबदेही तय हो और छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन छात्रों ने दबाव में आकर अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के प्रति संवेदना दिखाई जानी चाहिए। पटना का ये प्रदर्शन ऐसे समय पर हुआ है जब दिल्ली के जंतर मंतर पर भी छात्र आंदोलन जारी है। वहां भी प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में बिहार में हुए इस प्रदर्शन ने ये संकेत दिया है कि परीक्षा और भर्ती से जुड़े मुद्दों पर असंतोष अब दूसरे राज्यों तक भी पहुंच रहा है। फिलहाल पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलता है या आंदोलन और तेज होता है। एक बात साफ है कि पटना की ये घटना अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रही। दिल्ली के बाद बिहार में भी छात्रों का बड़ा प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई राजनीतिक बहस का नया मुद्दा बन गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है और छात्र संगठन अपने आंदोलन की अगली रणनीति क्या तय करते हैं।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.